नमस्ते बच्चों। आज हम लोग एक नया विषय जिसका नाम है बाल गोविंद भगत, इसके संबंध में जानकारी हासिल करें। बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र इस प्रकार कविता होती है, कहानी होती है, नाटक होता है, उपन्यास होता है, जीवनी होती है, संस्मरण होता है, ये सब विधाएं हैं। उसी तरह रेखा चित्र भी एक विधा का नाम है। हिंदी साहित्य की एक विधा है। विधा मतलब साहित्य का एक प्रकार, एक रूप, साहित्य का एक रूप। ठीक है। रेखा चित्र आखिर है क्या? सबसे पहले तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। नाम है रेखा चित्र। रेखा भी तुम जानते हो और चित्र भी जानते हो। तुम लोग अक्सर पेन या पेंसिल की सहायता से चित्र बनाते हो, चाहे जिस किसी चीज का चित्र हो, फूल, फल, पशु, पक्षी, कई प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। वो रेखा चित्र वो है, रेखा की सहायता से बनाया गया चित्र रेखा चित्र है। इस साहित्य में यह स्थूल अर्थ नहीं लिया जाता, इसका अर्थ थोड़ा पृथक है, अलग है। क्या है? शब्द के माध्यम से कोई भी कवि या लेखक जब शब्दों की सहायता से एक चित्र तैयार करे, मतलब शब्दों की सहायता से किसी विषय का इस तरह वर्णन करे कि हमारे मन मस्तिष्क में एक चित्र सा उभर जाए किसी चीज का, जिस चीज का वर्णन कर रहा है कवि या लेखक, तो शब्दों की सहायता से इस तरह वर्णन करे कि एक चित्र सा उभर जाए हमारे मन में, तो उसे ही हम रेखा चित्र कहते हैं। यहाँ लेखक राम वृक्ष गणिपुरी हैं। उन्होंने बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र बनाया। मतलब कि बाल गोविंद भगत के जीवन का वर्णन हुआ है और बड़ा ही सुंदर वर्णन इन्होंने किया है, सजीव वर्णन किया है शब्दों की सहायता से। बाल गोविंद भगत के जीवन की विशेषताओं का उल्लेख हुआ है। इतनी बात तो मैंने कह दी, लेकिन अब सवाल यह होता है कि आखिर बाल गोविंद भगत है कौन? बाल गोविंद भगत एक ऐसा व्यक्ति है समाज का जो कभी झूठ नहीं बोलता, सत्य बोलने में विश्वास करता है, जो कभी गलत काम नहीं करता, जो किसी का एहसान मोल नहीं लेता, जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो अपने कर्म को महत्व देता है, चाहे वो बुढ़ापा ही क्यों न हो, बुढ़ापे में भी वह कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है, मेहनत करता है। एक किसान है, उसके पास खेती है, अन्न उगाता है और उसकी जो दिनचर्या है वह आम लोगों से भिन्न है, अलग है, विशिष्ट है। वह गृहस्थ जीवन जीता है।
परंतु उसकी वेशभूषा और उसके क्रियाकलाप से ऐसा लगता है कि वह अव्वल दर्जे का एक संत है, एक साधु है, एक महात्मा है। उसकी वेशभूषा क्या है? कद नाटा है, सिर के सारे बाल पके हुए हैं, माथे पर कबीर पंथी टोपी पहनता है वो। कबीर पंथी टोपी क्या है? कबीर दास संत कवि थे। तुम लोगों ने कबीरदास की कविताएं पढ़ी है। कक्षा 9वीं में 9th में कबीरदास की कविता की जानकारी तुमने प्राप्त कर ली है पिछली कक्षा में। कबीरदास जी भारत के एक संत कवि कहलाते हैं। और यह बाल गोविंद भगत जो है कबीरदास का शिष्य है। कबीरदास जो थे वो तो संत थे ही, कवि भी थे, लेकिन उनका एक अलग कबीर पंथ आज भी चल रहा है हमारे समाज में, भारतवर्ष में। कबीर पंथ मतलब क्या कि पंथ क्या है? पंथ एक रास्ता है, एक धार्मिक रास्ता है, ठीक है, एक संप्रदाय है। उस रास्ते से चलकर आदमी क्या कहता है कि सहजता से और पवित्रता से ईश्वर की भक्ति करते हुए अपना जीवन यापन करता है, ठीक है। कबीरदास जी का एक अपना संप्रदाय है, एक अपना पंथ है। इसी पंथ से बाल गोविंद भगत जुड़ा हुआ है। स्वाभाविक है कि कबीर पंथ से यदि बाल गोविंद भगत जुड़ा हुआ है तो कबीरदास की कविताओं को, गीतों को वो गाता है कि नहीं? और कबीरदास के गीतों को छोड़ करके और कोई दूसरा गीत भजन नहीं गाता। कबीरदास टोपी पहनते थे, और कनफटी टोपी मतलब कि कान जो है वो यहाँ तक टोपी होती है और कान बाहर निकले होते हैं, दोनों फटे हुए। यहाँ पर वो टोपी जो है फटी हुई होती है, इसलिए कनफटी टोपी कहा गया। तो बाल गोविंद भगत भी कनफटी टोपी पहनता है। और कबीर पंथ में जो तिलक लगाने का रिवाज है, जो तौर तरीका है, वो रामानंदी तिलक कहा जाता है, ठीक है। कबीरदास जी तिलक भी लगाते थे। तो कबीरदास जी जो तिलक लगाते थे तो उस तिलक का नाम है रामानंदी तिलक। देखोगे भारतवर्ष में साधु संतों के समाज में देखोगे कई प्रकार के तिलक लगाने का विधान है, और सभी तिलक जो हैं वो अलग अलग देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं, ठीक ठीक है। तो रामानंदी तिलक का मतलब हुआ कि रामानंद एक संत थे, दक्षिण भारत के रहने वाले थे, संत थे। कहा जाता है कि भारतवर्ष में भक्ति का जो आंदोलन चला था उसकी शुरुआत करने वाले रामानंद ही थे। तो रामानंद एक संत थे और काशी में, बनारस में आकर वो बस गए थे। उनका बहुत नाम था, बहुत बड़े विद्वान थे। और कबीरदास जब धीरे धीरे बड़े हो गए, वो कबीरदास को भी एक गुरु बनाने की इच्छा हुई। उस समय के लोग गुरु बनाते थे, आज भी गुरु का बड़ा महत्व है, ठीक है। तो कबीरदास ने रामानंद को ही अपना गुरु बनाया। तो जब रामानंद को गुरु बनाया तो स्वाभाविक है कि रामानंद जिस तरह का तिलक लगाते थे उसी तरह का तिलक कबीरदास लगाते थे, ठीक है। वो यहाँ पर
खड़ा तिलक जो है नाक तक उसका आकार होता है। और कबीरदास भी इसी तरह का तिलक लगाते थे। और यहाँ पर बाल गोविंद भगत चूंकि कबीरदास के शिष्य हैं, इसलिए बाल गोविंद भगत भी उसी तरह के तिलक का वो प्रयोग जो है वो करता है। ठीक है ना। तो तिलक हमारे यहाँ जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है। तिलक, तिलक से जो है वो संत समाज की पहचान होती है। देखोगे कोई शिव का उपासक होता है, तो शिव का जो उपासक होता है तो देखोगे वो त्रिपुंड करता है इस तरह से ललाट। ठीक है। तो इस प्रकार का यदि तिलक रहे तो समझ जाना कि वो शिव का भक्त होगा, उपासक होगा। कोई देखोगे कोई कोई व्यक्ति इस ललाट पर जो है गोल बिंदी जैसा बनाता है सिंदूर का, लाल टीका गोल। ठीक है ना। तो यह क्या संकेत करता है? इससे यह पता चलता है कि जो व्यक्ति इस प्रकार का तिलक लगाता है वह शाक्त होगा। शाक्त मतलब शक्ति का उपासक। शक्ति का उपासक मतलब काली दुर्गा का उपासक। वो व्यक्ति काली दुर्गा की उपासना करता है, काली दुर्गा का भक्त हो। तो इस प्रकार से तिलक का जो है हिंदू धर्म में और खास करके संत समाज में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है तिलक का। तो बाल गोविंद भगत कबीरपंथी टोपी पहनते हैं, रामानंदी तिलक लगाते हैं और गले में तुलसी की कंठी माला पहनते हैं। वस्त्र के नाम पर सिर्फ एक लंगोटी धारण करते हैं, कम वस्त्र पहनते हैं। ऐसे भी साधु संत कम वस्त्र का प्रयोग करते हैं। तो बाल गोविंद भगत चूंकि वो है संत, तो संत होने के कारण जो है कम कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ लंगोटी पहनते हैं। और जब जाड़े का मौसम आता है तो एक कंबल मात्र रखते हैं। इतनी बातों की जानकारी मैंने दी तो तुम्हें लगा होगा कि निश्चित तौर पर यह कोई साधु होगा। लेकिन पाठ में प्रवेश करने के बाद देखोगे कि इसमें लेखक ने बताया है कि बाल गोविंद भगत जो है इस वेशभूषा को धारण करने से कोई साधु नहीं बन गया, संत नहीं बन गया, बल्कि वो क्या है, गृहस्थ है। गृहस्थ का मतलब खेतिहर, किसान, घर में रहने वाला, माया में रहने वाला, जिसके अपने परिजन हो, परिवार हो, पति पत्नी, अपनी संतान, मतलब कि पूरा परिवार भरा हुआ हो और उसके बीच यदि कोई व्यक्ति रहता हो तो समझो कि वह व्यक्ति गृहस्थ है। ठीक है। गृहस्थ का मतलब गृह जो स्थ, गृहस्थ माने घर में रहने वाला, उसको गृहस्थ कहा जाता है। गृह का अर्थ होता है घर। बाल गोविंद भगत जो है वो घर द्वार छोड़ करके कहीं साधु संत की मंडली में रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। वेशभूषा से वो साधु हैं, लेकिन अपने कर्म से वो गृहस्थ। गृहस्थ क्यों है? अभी मैंने बताया कि घर में रहते हैं, उनके घर में जो है उनकी पत्नी तो नहीं है, मर गई है, तो एक बेटा है और बेटे की शादी हो गई है, इसके घर में बहू भी है। तो 3 व्यक्तियों का परिवार है, खेती है और खेत में जो अनाज उपजता है वो ये क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने कबीर भगवान को मंदिर में जाकर के चढ़ाते हैं प्रसाद के तौर पर। पहला भोग जो है वो भगवान को लगे। इनका भगवान कौन है? कबीरदास जी हैं। तो कबीर का जो कहीं मठ मंदिर है आसपास में,
वहां जाकर के बाल गोविंद भगत खेती के अनाज को सबसे पहले प्रसाद के तौर पर भोग लगाते हैं और उसके बाद जो है अपने घर में अनाज को ला करके फिर उसका भोग करते हैं। ये उनकी दिनचर्या। अब बाल गोविंद भगत जो पाठ रचा गया है, आखिर ये सब कहने का तात्पर्य क्या है? क्या इतनी ही सी बात तुम लोगों को बताने के लिए यह पाठ रचा गया है? ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इस बाल गोविंद के बहाने लेखक ने हमारे समाज की कुरीतियों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों, इन सब का जिक्र किया है। मतलब कि भारत देश का जो समाज है अभी भी रूढ़ियों में जकड़ा हुआ है। रूढ़ी समझ रहे हो? रूढ़ी किसे कहते हैं? रूढ़ से बना है रूढ़ी। रूढ़ कहते हैं स्थिर हो जाने को। क्या चीज? बहुत पहले से जो चीज हमारे समाज में चली आ रही है और आज तक कायम है, हम उसे ढोते चले जा रहे हैं, जबकि उसके ढोने में हमें हानि ही होती है, भला नहीं होता, और फिर भी उसे हम अपनाते चले जा रहे हैं। इसी को रूढ़ी कहते हैं। मतलब समाज में ऐसी चलन, ठीक है, जो आज तक कायम है और हटने का नाम नहीं लेता। हम इच्छा अनिच्छा से उसे ढोते चले जा रहे हैं, यही रूढ़ी है। ठीक है। कुरीति समझ रहे हो? मतलब ऐसी रीति जो खराब है हमारे समाज के सेहत के लिए। आज भी हमारा समाज कई कुरीतियों से, कई कुप्रथाओं से, रूढ़ियों से जकड़ा हुआ है। परंपराओं से, अंध परंपराओं से, अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ है। ठीक है। तो लेखक यह कोशिश करता है कि बाल गोविंद भगत के बहाने लोगों को यह मैसेज दिया जाए कि भाई अब कम से कम अपने समाज को बदलो। जिस प्रकार बाल गोविंद भगत ने अपने समाज को बदलने का प्रयास किया। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या यहाँ दिखाई गई और और बाल गोविंद भगत की सोच को दिखाया गया। बाल गोविंद भगत की कर्तव्य निष्ठा को दिखाया गया। ठीक है। और बाल गोविंद भगत के नियमों और निष्ठाओं को दिखाया गया है। इन सब को देखने से तुम्हें यह सीख मिलेगी कि हमें बाल गोविंद भगत की तरह इंसान बनना चाहिए और समाज को बदलने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। तो बाल गोविंद भगत क्या है? वेशभूषा से तो साधु है, परंतु वह साधु होते हुए भी एक गृहस्थ है। गृहस्थ क्यों है? क्योंकि वह घर में रहता है, बाल बच्चेदार है, खेती करता है और आम आदमी की तरह वो आचरण करता है, इसलिए वह गृहस्थ है। इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि आप साबित कीजिए, सिद्ध कीजिए कि बाल गोविंद भगत साधु या संत होते हुए भी गृहस्थ है या गृहस्थ होते हुए भी साधु संत है। दोनों तरह की बातें हैं। गृहस्थ होते हुए भी कैसे वो साधु है और साधु होते हुए भी किस तरह वह गृहस्थ है, तुम्हें साबित करना पड़ेगा। लेखक यह मैसेज नहीं देता कि व्यक्ति को साधु बन जाना चाहिए। ऐसा यदि मैसेज देगा तो बहुत से लोग समाज और परिवार को छोड़ छाड़ करके भाग जाते हैं भगवान की शरण में। ऐसा प्रायः लोग करते भी हैं। देखोगे भारतवर्ष में जितने साधु संत हैं, कितने साधु संत प्रायः अन्य देशों में तुम्हें नहीं मिलेंगे।
अब इसके पीछे क्या कारण है, ये तो एक अलग से इस पर विचार करने का विषय है, एक अलग विषय है। लेकिन सच्चाई यही है कि भारतवर्ष में साधु संतों की बड़ी संख्या है। देखोगे मथुरा, वृंदावन, काशी, अयोध्या, प्रयाग, ठीक है, ऐसे ऐसे स्थलों पर चले जाओगे तो लाखों की संख्या में साधु संत तुम्हें मिलेंगे। और ये साधु संत प्रायः समाज के दया पर, समाज की दया पर ये चलते हैं, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े मठ मंदिर हैं तो बड़े बड़े मठ मंदिरों में खेती होती है, लेकिन बात यही है कि बहुत से साधु संत ऐसे हैं जो जिनका भरण पोषण और समाज करता है, गृहस्थ करता है, किसान करता है। तो वेशभूषा से जो बाल गंगाधर भगत साधु हैं, तो इसका ये मतलब नहीं समझना है कि तुम्हें साधु संत बन जाना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेखक यह बताता है कि वेशभूषा से कोई संत नहीं होता, यह तो बाहरी रूपरेखा है। बाहरी रूपरेखा हम अपना लेंगे, साधु बना लेंगे तो हम साधु कहलाएंगे, सारा संसार हमें साधु कहेगा और हमारा सम्मान करेगा, ऐसा नहीं होता। वो साधु संत बना जाता है आचरण से, आचरण देखा जाता है। बाल गोविंद भगत में दोनों तरह की बातें हैं। उनका जो आचरण है तो उस आचरण से उनको अव्वल दर्जे का एक साधु संत भी कह सकते हो और अव्वल दर्जे का नियम निष्ठा वाला एक गृहस्थ और किसान भी कह सकते हो। बाल गोविंद भगत किसान हैं और समय से खेती करते हैं। हमारे यहाँ देखोगे कि हिंदी के महीने हैं चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, आश्विन, कार्तिक, अघन, पूष, माघ, फागुन, ठीक है। तो जिस महीने में जो फसल उगती है भारतवर्ष में, उस महीने में बाल गोविंद भगत पूरी तैयारी के साथ खेती करते हैं। ऐसे बरसात के मौसम में, वर्षा के मौसम में हमारे यहाँ क्या चीज की खेती होती है? मुख्य रूप से धान की खेती होती है, ठीक है। देखोगे कि जब आषाढ़ का महीना आता है, सावन का महीना आता है, तो आषाढ़ या सावन का एक शुरुआती महीना है फसल फसल के लिए। तो उस समय में बाल गोविंद भगत खेत में जाते हैं, हल जोतते हैं। जब वर्षा होती है तो धान की रोपनी भी करते हैं और धान की रोपनी स्वयं करते हैं जाकर। रोपनी करते समय उनकी खासियत क्या है? गाना बड़ा अच्छा गाते हैं बाल गोविंद भगत। तो गाना मतलब भजन गीत, और गीत गाते हैं तो गाते गाते वो समझो कि वो माने दिव्य अवस्था में चले जाते हैं, है कि नहीं। और भगवान का रूप जो है वो धारण कर लेते, लगता है कि भगवान से उनका मेल हो गया। इस प्रकार वो लीन हो जाते हैं भगवत भक्ति में, काम भी करते रहते हैं और भजन गाते गाते भगवान की भक्ति भी करते हैं। देखो ये है बाल गोविंद भक्त। हमारे यहाँ क्या है कि भक्ति जब हम करेंगे तो बाकी काम छोड़ देंगे, चाहे बाकी काम करेंगे तो भक्ति छूट जाएगी। लेकिन बाल गोविंद भगत की क्या खासियत है कि बाल गोविंद भगत जब काम करते हैं, चाहे घर में, चाहे खेत में, चाहे कहीं, तो काम करते समय वो भगवत भक्ति भी करते रहते हैं। जाड़े के मौसम में हमारे यहाँ
प्रातः काल एक भजन गाया जाता है, जिसका नाम है प्रभाती। प्रभात का अर्थ भी होता है सुबह। प्रभाती मतलब सुबह में गाया जाने वाला गीत, भजन। गीत का मतलब उल जुलूल नहीं, भक्ति से संबंधित गीत। और कब ये बाल गोविंद भगत तो कबीरदास का भजन गाते हैं, जैसे तेरी गठरी में लागा चोर पटोहिया जाग जरा। तो तेरी गठरी में लागा चोर पटोहिया जाग जरा। अब देखो अर्थ क्या है। गठरी तो जान रहे हो, किसी चीज की गठरी होती है, जो किसी कपड़े में वो चीज बंधी होती है, उसी को गठरी कहा जाता है। या गठरी मतलब बोझा। लकड़ी को एक जगह समेट कर किसी चीज से बांध दो तो वो भी एक गठरी हो जाती है। ठीक है। गठरी का मतलब सामान। तेरी गठरी में लागा चोर, और उस गठरी को चुराने वाला चोर कहलाता है। यदि उसको कोई चोर चोरी करके ले जाए तो व्यक्ति चोर हुआ। तो कबीरदास कहते हैं कि तेरी गठरी में लागा चोर बटोहिया जाग जरा। बटोही कहते हैं बाट पर, रास्ते पर चलने वाला। रास्ते पर जो चलने वाला व्यक्ति होता है, निश्चित तौर पर उसके पास कुछ सामान भी होते हैं, उसी को गठरी कहा गया है। तो देखोगे कि छीन झपट लोग करते हैं, ये तो आम बात है। लेकिन यहाँ पर गठरी और चोर ये अलग अलग है। गठरी का मतलब हुआ कि तुम्हारा कमाया हुआ पुण्य, तुम्हारा प्रताप, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे अंदर जो भाव है, प्रेम का भाव है, करुणा का भाव है, दया का भाव है, क्षमा का भाव है, उपकार का भाव है कि नहीं। और इन भावों को हमने जीवन में संचित किया है, कमाया है, दूसरे का उपकार किया, दूसरे का उपकार किया, तो उस उपकार का फल हमें मिला। वो कहीं न कहीं रखा हुआ है। दूसरे का भला किया, उसका फल हमें मिला, वो कहीं न कहीं रखा हुआ है। इस प्रकार जब हम अच्छा काम करते हैं तो उसका हमें फल मिलता है, वही गठरी है। ठीक है। या एक गठरी ऐसी भी होगी, खराब चीज की भी गठरी होती है। जब हम अपने जीवन में गलत काम करते हैं और हमारे जीवन से इंसानियत चली जाती है, तब हम क्या जमा करते हैं, गलत चीज जमा करते हैं, तो गलत चीज की गठरी होती है। लेकिन यहाँ गठरी से तात्पर्य है अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, अच्छी सोच, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, इंसान के प्रति, जीवों के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण, ईश्वर के प्रति भक्ति भाव। ये सब क्या है, इन सब यही सब गठरी है। और चोर क्या है? चोर क्या है? 6 प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। ठीक है। ये सब जो हैं चोर हैं। मतलब कि हम जो कुछ करते हैं, अच्छा करते हैं, तो अच्छा करने में ये बाधक होते हैं। जैसे काम है, काम का मतलब वासना। वासना का मतलब किसी चीज के प्रति आकर्षण। ठीक है। जब हम कोई अच्छा काम करने लगेंगे तो यदि यह चाह या इच्छा हावी हो जाए किसी दूसरी चीज पर, जिससे हमारा वो काम करने में बाधा हो, तो इसे हम चोर कहेंगे, अर्थात यह चोरी कर लेता है। काम, क्रोध, जब हम किसी पर अनावश्यक रूप से क्रोध कर बैठते हैं तो
क्रोध से वो व्यक्ति दुखी हो जाता है, उसे क्षति होती है, अंततः क्रोध करने वाले को ही क्षति होती है। ठीक है, तो शास्त्र में बताया गया है कि काम क्रोध ये सब क्या है, यही सब शत्रु हैं, ये ही चोर हैं। यदि तुम अच्छा काम करोगे तो अच्छा काम करने में ये तुम्हें बाधा पहुंचाएंगे। काम क्रोध लोभ, किसी चीज के प्रति अनावश्यक रूप से जो है उसे जमा करने की इच्छा, किसी चीज को, यही लोभ है कि नहीं। मोह, मोह का मतलब किसी चीज के प्रति आसक्ति का भाव बना रहना, है कि नहीं। जैसे अपने परिजनों के प्रति मोह होता है, किसी चीज के प्रति मोह होता है। जैसे कोई चीज हमारे पास है, हम उस चीज का उपयोग भी नहीं कर पाते हैं, परंतु दूसरे को हम दे भी नहीं पाते हैं, मतलब कि देने में हमको थोड़ा सोचना पड़ रहा है। तो यह क्या है, यह मोह। कहने का मतलब ये है कि भारतीय शास्त्र में बताया गया है कि ये सब चोर हैं और ये सब हमें लूट लेते हैं, है कि नहीं, और हमारी गठरी को लूट करके ले जाते हैं और हमें कहीं का नहीं छोड़ते। संसार में हम बर्बाद हो जाते हैं और ईश्वर तक हम नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो कितना सुंदर लिखा है कवि ने। कबीरदास का भजन है और इसी तरह के भजन बाल गोविंद भगत गाते हैं, है ना। और ये सुबह में गाते हैं, गाने का उनका जो तौर तरीका है बड़ा ही अच्छा है, आवाज भी बहुत मधुर है। और जब प्रभात में सुबह में गाने लगते हैं तो आसपास के लोग भी इनके गाने में शामिल हो जाते हैं। जाड़े के मौसम में लोग सवेरे उठ जाते हैं और लोगों को पता लग जाता है कि वो बाल गोविंद भगत उठ गया और प्रभाती चलने लगी बाल गोविंद भगत की, और उसमें लोग शामिल भी हो जाते हैं। तो ये बाल गोविंद भगत का ड्यूटी है, इस तरह से बाल गोविंद भगत अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, फिर है प्रभात में सुबह में गाया जाने वाला गीत प्रभाती, शाम को भी गाया जाने वाला एक गीत है जिसका नाम है संझा। देखो, भारतीय संगीत शास्त्र जो है ना, वो राग रागनी पर आधारित है। यहाँ संगीत के क्षेत्र में कई प्रकार के राग हैं, कई प्रकार की रागिनियां हैं, है कि नहीं। और किस प्रकार के गीत को किस समय में गाया जाए यह भी बटा हुआ है, समय बंधा हुआ है। कुछ गीत सुबह में गाए जाने वाले होते हैं, कुछ गीत शाम के समय में गाए जाने वाले होते हैं, कुछ गीत दोपहर के समय में गाए जाते हैं, कुछ गीत 12 बजे रात्रि में गाए जाते हैं। इस प्रकार से समय के मुताबिक यहाँ पर राग पर आधारित कई प्रकार के गीत होते हैं। तो उन्हीं गीतों में से प्रभाती और संझा ये दो प्रकार के गीत हैं। प्रभाती को लोग प्रभात में अर्थात सुबह में गाते हैं और संझा अर्थात शाम के समय में गाते हैं। तो देखोगे कलाकार जो गाने वाला होता है किसी समय में गाएगा, मान लो संझा गाएगा, तो संझा का गाने का जो स्वर है, उसकी जो धुन है वो विचित्र टाइप की धुन है। किसी भी समय में यदि वो गायक गाएगा तो तुम्हें लगेगा कि शाम हो गई है। उसके गाने के स्वर को जब सुनोगे तो तुम्हें लगेगा कि शाम हो गई। उसी प्रकार से प्रभाती प्रभाती गाने का जो एक अलग अंदाज है, उसकी जो एक विशेष धुन है, उस धुन को लेकर के जब कोई अच्छा कलाकार प्रभाती गाने लगता है, चाहे वो किसी भी समय में गाए, दिन में गाए, रात में गाए, 10 बजे दिन में गाए, 4 बजे शाम को गाए, तो जब गाने के बाद तुम्हें लगेगा कि ओ अभी तो भाई प्रभात का माहौल, सुबह का माहौल बन गया है, सुबह जैसा लग रहा है सुनकर। इस प्रकार से गीत की एक विशेषता होती है। बाल गोविंद भगत बहुत अच्छे गायक भी हैं। ठीक है, और देखोगे बाल गोविंद भगत के नियम बड़े विचित्र विचित्र नियम हैं। जैसे नियम निष्ठा से रहते हैं
और कभी झूठ नहीं बोलते, दूसरे की चीज वो कभी सपने में भी नहीं लेते, यहाँ तक कि शौच के लिए भी किसी दूसरे के खेत में नहीं जाते। यह पाठ उस समय में लिखा गया है जब हमारे देश में अभी इतना विकास नहीं हुआ था जितना विकास आज हो गया है। आज तो प्रायः घर घर में शौचालय हो गया है, लेकिन कुछ वर्ष पहले भारतवर्ष में इतने बड़े पैमाने पर शौचालय नहीं थे। लोग शौच के लिए खेत में जाते थे, तो किसी के भी खेत में चले जाते थे लोग। लेकिन बाल गोविंद भगत की यह विशेषता है कि ना तो किसी से कुछ चीज मांगते थे और न किसी का वो किसी की कोई चीज वो उपयोग में लाते थे। ठीक है, ये उनकी खासियत थी। और नियम निष्ठा से भजन स्नान ध्यान करते थे, समय पर वो गंगा स्नान भी जाते थे, प्रतिवर्ष गंगा स्नान करते थे, प्रभाती गाते थे, संध्या गाते थे, और खेती का जब समय आता था तो खेत में समय पर जाकर खेती भी करते थे। और फसल काटने के बाद फसल को सबसे पहले कबीर मठ में जाकर चढ़ाते थे प्रसाद के तौर पर, उसके बाद वो ग्रहण करते थे। ठीक है, ये उनकी दिनचर्या